बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक ही पॉइंट पे आइडेंटिफिकेशन परेड विद इन टाइम, आइडेंटिफिकेशन परेड टाइम के बाद, आइडेंटिफिकेशन परेड डिले के साथ, आइडेंटिफिकेशन परेड अगर सेम डे होती है गिरफ्तारी के तो तब क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन परेड अगर दूसरे दिन होती है तो उसका क्या इंग्रेडिएंट्स क्या उसके निकलेंगे, और अगर कुछ दिनों बाद होती है तो उसकी क्या लाजमत होगी, और अगर गिरफ्तारी साथ है और उसके बावजूद डिले आ रहा है तो उसके क्या पैरामीटर्स होंगे। इसके मतलब हम आज जो आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो तकरीबन 7 से 10 अथॉरिटीज़ हैं एक ही पॉइंट पे, और लेटेस्ट जजमेंट्स हैं। आइडेंटिफिकेशन परेड बेसिकली होती ये है कि जब भी कोई मुलजिम गिरफ्तार होता है तो जो मुद्दई पार्टी होती है उसने अपना एक हुलिया बयान किया होता है कि इस कद के, इस रंगत के, इस जिसामत के, और ये वर्क वाले जो बंदे हैं उन्होंने ये वारदात डाली थी। अब उस सिनारियो में रहते हुए जो हुलिया होता है, जो फीचर्स होते हैं उसके मुलजिम के, जो पार्टी ने अपने एफआईआर में बयान किए होते हैं, और ये नामालूम एफआईआर होती है, इसमें मुलजिम नामजद तो होता कोई नहीं। अब इस नामालूम एफआईआर में, नामालूम मुकदमे में जिसमें कोई नाम पता नहीं होता कि कहाँ का बंदा है, कैसा है, लेकिन उसके जो फीचर्स हैं, उसका जो हुलिया है, उसका कद काठ है, जिस्मानी जो है खदो खाल, वो चेहरा, ठीक है, रंगत, ये सारा उसमें मेंशन होता है। इस हवाले से हम आपके साथ तकरीबन 7-8 जजमेंट 10 शेयर करेंगे जो रिसेंट हैं, सबका भी हैं, सबका से भी आपको रोशनस करते हैं, और अल्लाह खैर करे नई जो जजमेंट्स हैं उनसे भी। अब एक मुकदमा दर्ज हो जाता है, उसमें आइडेंटिफिकेशन परेड पुलिस करवाती है बंदे को गिरफ्तार करने के 7 दिन बाद। ये PLJ 2023 CRC नोट 25 है, पेज नंबर PLJ 2023 CRC नोट 25। इसमें जो आइडेंटिफिकेशन की सिनारियो बताया गया वो ये है: आइडेंटिफिकेशन पीरियड वाज हेल्ड आफ्टर 7 days after arrest of accused. This delay create a lot of doubt regarding identification period as witness had various opportunity to see accused persons. मीनिंग देर बाय अदालत ये कहती है कि ये इस 7 दिनों के अंदर अंदर इसमें कई चांस उन्होंने दिए होंगे मुद्दई को कि आके बंदा पहचान लो, तो ये वही बंदा होगा। अब इसी केस में ये 396 397 जो है उसके तहत ये अपना सारा था, FIR थी। इसमें 2009 PCRLJ पेज 10-22 और 2011 SCMR 1190 और 1995 SCMR 559, इन सब को डिस्कस किया गया। खसूसन 2009 SCMR 230 पेज नंबर जो है इसका हवाला दिया गया, और इसका मेंशन किया गया कि किन किन सिनारियों में ये जो आइडेंटिफिकेशन पीरियड है ये कैसे कैसे काम करेगी, ये कैसे वर्कआउट करेगी। अब 5 से 7 दिन के डिले पे अदालत ने इस मुलजम को बरी कर दिया कि आप इतने डिले में, चूंकि वेरियस अपॉर्चुनिटीज वाज प्रोवाइडेड टू द कंप्लेंट ऑफ द एफआईआर टू सी द अक्यूज्ड पर्संस एंड know about the features of the accused persons। ठीक है, what type of the feature of the accused persons। ठीक है, अब जब ऐसे सिनारियो में आ गए, 7 दिन का 8 दिन का डिले आ गया, फीचर्स पता चल गया, तो वो डेफिनेटली उसने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट उसको नॉमिनेट करना था। अदालत ने ये कहा कि ऐसे सिनारियो में बंदे का जो मुलजिम है वो बरी होना चाहिए, चूंकि पुलिस जो है वो थाने में चक्कर लगवा कर मुद्दई के तो करती है। इसके साथ ही साथ एक नई जजमेंट इसी हवाले से जिसमें भी यही सिनारियो इख्तियार किया गया, ये पेज नंबर PLJ है 2023 CRC नोट पेज नंबर 77 पेज है 77। अब इसमें जो था वो 392 411 है, पोस्टर्स बेल है, और 2 unknown persons snatched motorcycle on gunpoint from complainant, 2 day delay in
reporting crime reports. Petitioner not named in FIR. No supplementary statement of complainant. Test of identification period was delayed. Identification period has been held after a considerable. अब ये कंसिडरेबल जो डिले है इसको अदालत मेंशन करती है कि ये बेसिकली है क्या चीज़। ये कंसिडरेबल डिले जो है इस पे आके अदालतें देखती हैं कि ये कंसिडरेबल डिले जो है ये क्या कहाँ फॉल करेगा। कंसिडरेबल डिले फ्रॉम अरेस्ट ऑफ एक्यूज, दिस फैक्ट ऑफ नॉन मेंशनिंग ऑफ फीचर्स ऑफ एक्यूज पर्सन इन FIR, जो मैंने पहले अर्ज कर दिया कि FIR में फीचर्स मेंशन नहीं किए गए तो कैसे पहचानना है। अब होता यह है कि जो मुतलका आयु है वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है कंप्लेनेंट को, ठीक है, कि आप आए इसको पहचान लें और ये आइडेंटिफिकेशन पीरियड जब होगी तो आप ऐसे ऐसे मामला होंगे। अब इस सारे सिनेरियो में रहते हुए अदालत ने क्या किया, नॉन मेंशनिंग ऑफ फीचर ऑफ एक्यूज्ड पर्सन इन FIR solely put case of petitioner in ambit of further inquiry and probe. In these circumstances, liability of petitioner for said offences would be determined by trial court after recourse to evidence. Till then, case of accused would be within domain of section 497 subsection 2 CRPC, calling for further inquiry into petitioner guilt as at present for the purpose of connecting petitioner with commission of allied crime. No substantive piece of evidence is available. अब इन हालात में उसकी जमानत मंजूर हो जाती है। इसमें 2020 MLD 850 को डिस्कस किया गया जो 20 ही पॉइंट्स पे है। PLJ 2023 CRC नोट 25 को जो मैंने पहले जिक्र कर दी वो भी जिक्र किया गया। 2008 PCRLJ 1444 पेज है, 2008 PCRLJ 1444। ये सारी की सारी जजमेंट्स आइडेंटिफिकेशन पीरियड पे हैं कि कैसे मुलजम की आइडेंटिफिकेशन पीरियड होगी, उसमें डिले कहाँ काउंट होगा और कैसे कैसे ये काबिल अमल होगा। ये सारी जजमेंट्स को अपने पास नोट फरमा लें। मजीद इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल मियां मोहसिन इकबाल ऑफिशियल लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें ताकि इंफॉर्मेशन दूसरों तक डिलीवर हो सके। बहुत शुक्रिया।